हेलो गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर हमें क्या ट्रेड करना चाहिए ताकि हमें एक काफ़ी अच्छे पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम दोनों के अंदर पैसे बन पाए। ओके, इससे पहले गाइस हमें फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो जब भी हम लोग वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं, जो एक पूरे सेक्टर की एनालिसिस लेके आते हैं गाइस, तो एक हमारी एक्सपर्टीज इसके साथ हम आपको ज्वाइन करके दे रहे हैं और ये सारी नॉलेज हम आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें फटाफट से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और हमें लाइक करना ना भूलें। विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो हमें क्या दिखाने का ट्राई कर रहा है। निफ्टी ऑटो का क्या हुआ था पता है? एक बाउंस आया। देखो ये एग्जैक्ट लेवल्स के ऊपर, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स जिसे कहते हैं, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल है हमारा, राइट। तो यहाँ से एक बाउंस आया, राइट, और ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी जिसको इसने ब्रेक किया था, तो उसके बाद इसने रिगेन करने का ट्राई किया, लेकिन ये रिगेन नहीं कर पाया। उसके ऊपर क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया गाइस। ठीक है, तो जब भी क्लोजिंग नहीं मिलती है ना हमें इसके ऊपर, तो हमारे लिए थोड़ा सा बैरिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल शॉट के अंदर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी होता है अगर इसको स्ट्रेंथ अपनी प्रूव करनी है इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर 10,600 के लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है गाइस, तो हमारे लिए क्या होगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव बात हो जाएगी। ओके, सिमिलरली हम लोग अगर देखना जाए तो अगर ये वाले लेवल्स टूटते नहीं है, जब तक 10,000 के नीचे क्लोजिंग अच्छी वाली नहीं देता है गाइस, तब तक हमें क्या करना चाहिए, शॉर्टिंग के लिए भी नहीं देखना चाहिए निफ्टी ऑटो को, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी। तो हमारा निफ्टी जो है गाइस काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आके खड़ा हुआ है, राइट। ये पहले से एक देख रहे हैं आपको, तो ये क्या कर रहा है, टाइम करेक्शन दे रहा है। ये क्या कहते हैं, प्राइस करेक्शन नहीं है, ये टाइम करेक्शन है। देखो कितने टाइम से ये एक ही लेवल के आजू बाजू घूम रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है। ये साइडवेज मार्केट हो चुका है अगर आपको दिखे जाए तो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये वाले सपोर्ट के ऊपर आके अगर तुरंत ये एक ग्रीन कैंडल बनाता, राइट गाइस, तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन मैंने जब ओआई डेटा देखा, ठीक है, मंडे के दिन को, सॉरी फ्राइडे के दिन को, तो तब क्या हुआ था कि ओआई डेटा बहुत ज्यादा वीक दिखा रहा था 16,000 लेवल के ऊपर। ठीक है, इतने ज्यादा पी जो थी वो उसके ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, तो कॉल पुट रेशियो जो था इतना ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा बेरिश था गाइस की बात मत पूछो। तो मैंने एक आपको रील बना के भी दिखाया था टेलीग्राम के ऊपर कि आपको एक गैप अप के अंदर बाइंग नहीं करनी है। नहीं तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते, 1% गैप अप देखने के बाद तुरंत ही वो लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमने ये क्यों नहीं किया, बेसिकली एक ही रीजन था, क्योंकि हमारे डेटा जो थे वो काफी ज्यादा नेगेटिव थे। अकेले प्राइस एक्शन से काम नहीं होता गाइस, उसके अंदर डेटा मैनिपुलेशन को भी चेक करना काफी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, जब भी हम लोग इंडाइस ट्रेड कर रहे होते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैरिशनेस ऑलरेडी दिखाई दे रही है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर डायरेक्टली शॉर्ट करें, जी नहीं, हमें अभी डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है। उसका एक रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव मार्केट बना हुआ है। ठीक है, तो इतना ये मूव आने के बाद क्या करेंगे पता है, यहाँ पे थोड़े टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट अगर ये करता है और उसके बाद ये वाला ब्रेक कर देता है ट्यूसडे के दिन को ये वाला लेवल, तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल नीचे 100 पॉइंट नीचे एक ओपन हो जाएगा। कौन सा? 16,540 का, राइट। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, इसका मैं रीजन भी आपको बताता हूँ। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये एक इंस्टीट्यूशनल लेवल बन के हमारे सामने आता है। ये वाला जो अगर आप पार्ट देख रहे होगे, तो ये है हमारा एक इंस्टीट्यूशनल लेवल। वेट, यहां पे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल है। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम चांसेस हमारे क्या बनते हैं गाइस, कि यहां से एक बाउंस हमको आना ही आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई ये रैली थी, एक बाद में इसने क्या बनाया, एक बेस बनाया और फिर से इसने रैली दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इजीली, क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो एरिया था एक अक्यूमुलेशन जोन था सारे इंस्टीट्यूशनल एरियाज के लिए। ठीक है, तो जब भी एक फॉर एग्जांपल हम लोग रेस भागना स्टार्ट कर देगा इस, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें 10 किलोमीटर की एक मैराथन भागनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग फर्स्ट तुरंत ही फुल स्पीड में भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये फुल स्पीड में भागा है, तो आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद 4-5 किलोमीटर के बाद आपको क्या होगा, थोड़ी सी थकान महसूस होना स्टार्ट होगा। तो आप स्लो डाउन होगे या फिर आप थोड़ी देर के लिए वहां पे खड़े होकर रेस्ट लोगे, और रेस्ट आपका खत्म होने के बाद फिर से आप भागना स्टार्ट करोगे। ठीक है, रनिंग इस तरह से होती है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी यही चीज होती है, क्रिप्टोज में भी यही चीज होती है। क्या होती है कि अगर एक आप स्पीड के अंदर काफी स्पीड में अगर एक बार भाग चुके हो आप,
थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, वो लोग वहां पे रुक जाएंगे, कुछ होंगे वो लोग क्या करेंगे, स्लो स्पीड में चलने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली इंडाइसिस क्या करता है गाइस, जब भी कोई इंडाइस होता है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो टाइम करेक्शन देते हैं, क्या करते हैं, प्राइस करेक्शन बिल्कुल भी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो तो ये अराउंड लेवल चल रहा है हमारा कौन से टाइम का, ये क्या आ गया, हाँ, तो ये चल रहा है हमारा जनवरी 21 का, मतलब 1.5 साल पहले के लेवल्स के ऊपर जिस पे चल रहा था, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके ये खड़ा हुआ है। मतलब ये 1.5 साल का एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है हमारे निफ्टी ने, टाइम करेक्शन जिसे कहते हैं हम, ठीक है, कि एक टाइम तक वो वहीं पे ऊपर नीचे उसी लेवल के आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है। और प्राइस करेक्शन किसे कहेंगे, अगर 30-40% अगर ये नीचे आ जाता है तो उसे एक प्राइस करेक्शन कहते हैं, कि जी हाँ, ये भागने के बाद 30-40% नीचे आ चुका है अपने अप मूव से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर निफ्टी इतना ज़्यादा क्रैश हुआ तो समझ लो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो होगी उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी जीरो चांसेस है इसके अंदर कि इतना ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो हमारी इसके अंदर रणनीति क्या होनी चाहिए, हम लोग बाइंग नहीं करेंगे, हम लोग सेलिंग कब करेंगे, जब भी इस वाले लेवल के ऊपर आएगा। ये भी एक इंस्टीट्यूशनल जोन है, अगर आपको ये दिखाई ना दे रहा हो मैं बता दूं, ये वाला जो बॉक्स है एक इंस्टीट्यूशनल जोन है, तो कभी भी अगर यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का देख सकते हैं और नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं टारगेट्स के लिए, ठीक है। अगर हमें बाइंग करनी है गाइज तो 14,500 के ऊपर, इस वाले लेवल के ऊपर 16,400 के लेवल के ऊपर इसको सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक दिन यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, तो हम लोग सोच सकते हैं इसके अंदर बाइंग का कौन से लेवल्स के लिए, इस वाले लेवल के लिए। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे इतने ज्यादा इसके अंदर रेजिस्टेंस है अभी निफ्टी के अंदर, ठीक है गाइज, कि हमें यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए तुरंत बाइंग करनी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आ सकती है हमारी, आएगी अराउंड ये वाला लेवल 14,000 का लेवल हो सकता है, या फिर उससे पहले अगर रिवर्स करने का ट्राई करें तो 15,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है गाइस, वो हमारे लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंस अभी रखता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ये दोनों लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखना बन जाता है गाइस, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव चल रहा है, ठीक है गाइस, तो अभी हमें बाइंग का नहीं सोचना चाहिए। जो लोग भी अपने स्टॉक्स बाय करने का सोच रहे हैं गाइस, अगर आपका टाइम फ्रेम 5 से 10 साल के अंदर है तो आप बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो अभी। अगर आपको 1 साल के अंदर रिटर्न चाहिए तो अभी के लिए ये राइट टाइम नहीं होगा आपके लिए बाइंग के लिए। एक कंफर्मेशन आना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतनी स्पीड से जो ये नीचे गिरा है ना, तो उसके बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस के साथ ही अगर वापस नहीं जाता तो ये कैसी रिकवरी बनाएगा, एक यू शेप की रिकवरी बनाएगा। दो टाइप की रिकवरी हम लोग मोस्टली देखते हैं मार्केट के अंदर, एक होती है ऐसी वी वाली कि नीचे गिरा, इधर टप्पा खाया, सीधा सपोर्ट के ऊपर सीधा बाउंस, ओके। सेकंड वाली कौन सी होती है, वो होती है यू शेप की, मतलब इस तरह की, ठीक है। तो ऐसे नीचे आएगा, थोड़े टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, उसके बाद धीमे धीमे मोमेंटम करके बाद में इस तरह से, मतलब इस तरह की कुछ रिकवरी देगा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा आपका, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो ये लास्ट का यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसके अंदर हमें इन्वॉल्व होना है, इस वाली रैली के अंदर इन्वॉल्व होना है, ना कि ये साइड के अंदर जो नीचे बेस बना रहा है उसकी, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। नेक्स्ट होगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज चल रही है, ठीक है। वीकनेस काफी अच्छी तरह से दिखा रहा है, काफी अच्छे कैंडल्स भी बना रहा है, जो हमारे लिए काफी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो क्या हमें सेलिंग कर देनी चाहिए, नहीं गाइज, अभी हम सेलिंग नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनती है, क्यों, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसके अंदर कभी भी बाउंस आ सकता है, ठीक है, छोटे मोटे बाउंस आने बन जाते हैं कभी भी, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। उसका क्या रीजन है, क्योंकि काफी स्टिफ फॉल ऑलरेडी आया है। अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी आईटी की। आईटी देखो गाइज, आईटी के अंदर क्या हो रहा है पता है, ये इतना ज्यादा जो ये स्टिफ फॉल दिया है ना, ये क्यों दिया है मैं आपको ये भी बताता हूँ। इसके पीछे की रैली देखो आप, पहले जो एक रैली बनाई थी वो देखते हैं हम लोग पहले, तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। लैग हो रही है, नेटवर्क इशू आ रही है, वेट, ओके, सॉल्व। सो यहाँ पे ये वाली रैली आपको अगर दिखाई दे रही होगी गाइस, तो ये ऑलरेडी काफी स्पीड से भागा है, कैसी, काफी स्पीड से। मतलब ये अगर नीचे साइड से अगर ये क्रैश के बाद देखो ना, तो मैक्सिमम रिटर्न देने वाली कौन सी है, तो वो है हमारी निफ्टी आईटी। उसके अंदर 250% का इंडाइस में रिटर्न दिया है, ठीक है। इंडाइसेस इतने रिटर्न देते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 5-6 गुना हो जाता है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे हमें इजीली पता चल रहा है कि ये किस तरह का रिटर्न्स दिया है आईटी ने। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कौन से लेवल्स के लिए, ये वाला जो लेवल है वो,
ठीक है। 29,000 के आजू बाजू अगर आपको कहीं पर भी मिल रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल जोन बन के हमारे सामने आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का देख सकते हैं निफ्टी आईटी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बाउंस आने दीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टच किया तुरंत बाई किया। वो एक गैम्बलिंग साइकोलॉजी होती है कि अगर एक जुआरी हो आप तो, और अगर वहाँ पे वो लेवल आ रहा है तो आप एक जुआ खेल रहे हो कि अच्छा ये ब्रेक नहीं करेगा, मैं उम्मीद के ऊपर इसके अंदर बाइंग करता हूँ। जो चीज़ हमें नहीं करनी है गाइस, ठीक है। अगर आपको बाइंग करनी ही है तो आपको किस तरह से करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी विद कंफर्मेशन, ताकि आपका जो एक्यूरेसी हो काफ़ी अच्छी हो जाए। लेकिन यहाँ पे सेलिंग करने का बनता नहीं है। अभी निफ्टी आईटी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग। मैं ड्रॉ करके भी आपके लिए रख लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा रिट्रेस कर सकते हो ये वाली ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में आ जाते हैं एफएमसीजी, फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं सारे सेक्टर्स को, ठीक है। निफ्टी न्यूट्रल है, बैंक निफ्टी के अंदर अभी सेलिंग नहीं करनी है, वो नेगेटिव है लेकिन सेलिंग नहीं करनी है। क्या रीज़न है? क्योंकि नीचे की साइड पे काफ़ी सपोर्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। एफएमसीजी में अगर आप लोग देखते हैं, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर एक दिन क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, 37,450 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमें इसके अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है गाइस। एक दिन क्लोजिंग दे देने दीजिए, ठीक है, आधा % ऊपर आपको बाई करना पड़ेगा, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप लोग गलत लेवल के ऊपर बाई करके फंस गए तो एफएमसीजी के अंदर क्या होता है कि बहुत स्लो चलने वाले स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। तो एफएमसीजी जैसे स्लो जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर आपको फंसना नहीं है, उसके अंदर मोमेंटम कैच करना है। तो मोमेंटम कैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सही टाइम का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मा में देखते हैं हम लोग, फार्मा में क्या हो रहा है। फार्मा एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला, वेट, ये रहा, ये वाला जो सपोर्ट है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होके आ रहा है, यहाँ से बाउंस भी कर रहा है। लेकिन ये ऊपर की साइड के ऊपर ये विक जो दिख रही है ना, ये मेरे लिए कंसर्न की बात हो जाती है। अगर ये इस तरह की कैंडल देता है, ये वाली जो कैंडल है इस तरह की अगर यहाँ पे कैंडल होती तो हम लोग फार्मा के अंदर एक बार बाइंग का सोच लेते, राइट। लेकिन ये जो विक बनाई है, इमीडिएट अगर बाउंस के बाद अगर विक बन रही है ना, कोई भी एक सपोर्ट के बाद बाउंस लेता है और बाउंस के बाद तुरंत वही वाली कैंडल में विक बनती है ना गाइस, तो बहुत नेगेटिव होता है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एंटिसिपेशन कहाँ पे होती है कि सपोर्ट के ऊपर कोई ना कोई बाइंग आएगी। लेकिन अगर वहां पे टच करने के बाद ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन तो भी सेलर्स अगर उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ कि मैक्सिमम किस जगह पे थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम लोग एक लेते हैं दिल्ली, एक लेते हैं लाहौर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, ठीक है। अगर यहाँ से आर्मी आती है तो हमारी मैक्सिमम आर्मी अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है दिल्ली के अंदर, ठीक है, हमारे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मैक्सिमम चांस कहाँ से होगा कि हम लोग पाकिस्तान को फिर से वापस भगा देंगे? दिल्ली से होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैक्सिमम आर्मी हमारी यहाँ पे, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर भी यहाँ पे होगी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली को ले लेते हैं हम लोग हमारा सपोर्ट। तो अगर ऊपर से नीचे से प्राइस आ रहा है, ठीक है, दिल्ली तक पहुंच गया प्राइस, मतलब सपोर्ट्स तक पहुंच गया, लेकिन दिल्ली के अंदर मैक्सिमम चांस रहता है, सबसे बड़ी आर्मी दिल्ली के अंदर है, तो वो क्या करेगी? उनको भगाने का ट्राई करेगी वहां से, मतलब वहां से एक बाउंस देने का ट्राई करेगी। लेकिन अगर मैक्सिमम आर्मी के फोर्स के बाद भी, मतलब मैक्सिमम बायर्स के फोर्स के बाद भी अगर ये ऊपर की साइड पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ये बाकी सारे लेवल्स के ऊपर तो बायर्स धीमे धीमे कम ही होने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम बायर्स ऑलरेडी सपोर्ट्स के ऊपर ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बना देता हूँ गाइज, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये लाखों के कोर्स लेने के बाद आपको नहीं पता चलती है, जो मैं चीज़ आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे फ्री में, ओके। तो इसके अंदर आप अप्रिशिएट करिए और हमें लाइक कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी ये इसके अंदर पीएसयू में क्या हो रहा है? पीएसयू बैंक्स की वजह से ही बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक चल रहा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि मेजर फॉल्स दे रहा है पीएसयू। अगर यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू करके देखते हो तो ये एक हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बना रहा है पीएसयू बैंक, और उसका ब्रेकडाउन दे चुका है। ऊपर की साइड में ये विक बनाई है, 2500 का लेवल जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है गाइस, तभी हम लोग इसके अंदर बाइंग का कुछ सोचेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे सेलिंग का ही देखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा आएगा 2200 का लेवल, ठीक है, और सेकंड टारगेट हमारा आएगा कौन सा? तो 1900 का लेवल। लेकिन 2000 के लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स मिलेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल है एक हमारा, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान लगा के बना देता, ठीक है। लास्ट एक एनर्जी और मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीड से नीचे आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी की बात हो जाती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी स्पीड के अंदर हमें नहीं आना चाहिए? यहाँ पे मेटल्स में अगर आप लोग देख पाओगे इस, ठीक है, ये नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए मुझे पॉज करना पड़ रहा था कि फटाफट से लोड हो जाए, तो आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ से ये मूव देखो, आप डाउन के अंदर मूव देखो तो आपको पता चलेगा 25% का मूव दिया है इसने कितने दिनों में, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम हाई से मेजर करें तो ये अराउंड होके आते हैं 1 महीना, ठीक है। 36 डेज, 30 डेज के अंदर इसने 30 दिन के अंदर इतना बड़ा 25% का नेगेटिव मूव दिया है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि इसको थकान क्या होगा, यहाँ पे रेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो ये मोस्टली क्या हो सकता है, ये इतना स्टिफ फॉल आएगा ना तो ऐसे मूव नहीं करेगा। ये कैसा करेगा?
ये यहाँ से आएगा, बाद में इधर थोड़ा टाइम ऐसा स्पेंड करेगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे होगा यहाँ पे, बाद में यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर से थोड़ा नीचे आएगा इस तरह से। बाद में ये वाली मोमेंटम होनी चाहिए मेरे ख्याल से किसके अंदर, निफ्टी मेटल के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आगे जाके आइडिया आए कि मैं जो बोल रहा था वो सच था या नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैं इसको सेव कर लूंगा अभी ड्राइंग को, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं दिखा भी पाऊँ कि मैं बोल रहा था वो सही था कि गलत था, ठीक है। और ये लास्ट में हम लोग ले लेते हैं एनर्जी। एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर है, ठीक है गाइस। और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे कल के दिन ग्रीन कैंडल, अच्छी वाली बिग ग्रीन कैंडल बनती है, तो पावर सेक्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आना बन जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। और एक स्टॉक की मैं बात कर लेता हूँ, पावर ग्रिड की। तो पावर ग्रिड के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है किसके जैसे, निफ्टी एनर्जी के जैसे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको एक बाइंग के बारे में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इसके अंदर ध्यान बना के रखना बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर इसके अंदर अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है अगर ये यहाँ से फिर से बाउंस बैक करता है तो ये एक लेवल आप लोग देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे लिए क्या होगा, एक अच्छी वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर ध्यान बना के रखिए, ओके। सो और अगर डाउन ट्रेंड के अंदर जाना है तो आप लोग डेल्टा कॉर्प के अंदर देख सकते हैं, अगर सेलिंग करनी है तो आपको, ठीक है। सो बाकी तो स्टॉक्स में रोज हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर डालता हूँ, तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, ट्रेडमैन हर्ष नाम है मेरा, ओके। विद दिस थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।